Assalamu alaikum dear students of junior 4. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, open your textbook page 14. As you know, we have started our next unit, PIP meets a convict. I have given you the full understanding of the whole unit and discussed the whole story with you, and we have read first page 14 of this unit with translation till here. Today we are going to read from this paragraph with translation. So hold the pencils in your hand so that you can write the meanings of the difficult word and pay full attention. The man was frightening. आदमी जो था वो डरावना था. He was dressed in rough grey clothes. उसने एक पुराने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे. And he had a big iron chain on his leg. और उसकी जो टांग में एक लोहे की जंजीर बंधी हुई थी. He was an escaped convict. वो एक भागा हुआ कैदी था. His shoes were broken. उसके जूते फटे हुए थे, टूटे हुए थे. And he had an old rag. और उसके पास एक पुराना rag means कपड़ा या रुमाल था. Tied जो कि उसने बांधा हुआ था round his head अपने सर के गिर्द. He was dirty. वो बहुत मैला था. From being soaked in the muddy water from the ditches. अब गड्ढे में मौजूद गड्ढे में मौजूद कीचड़ वाले पानी से भीग जाने की वजह से वो गंदा हो गया था, मैला हो गया था. He was covered in scratches from needles and stones. और he was covered वो भरा हुआ था, मीन्स कि उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह स्क्रैचेस थे, निशान थे. फ्रॉम नीटल्स कांटेदार झाड़ियों की वजह से, एंड स्टोन्स और पत्थर की वजह से. जब वो भाग कर आया होगा तो रास्ते में उसको कांटेदार झाड़ियाँ और पत्थर वगैरह चुभे हैं तो उसके जिस्म पर जगह जगह स्क्रैचेस मीन्स निशान थे. ही लिम्ड मीन लंगड़ा के चलना. एंड श्रिवर्ड और कांप रहा था. एंड ग्लेयर्ड और गुस्से में था. एंड ग्राउल्ड और घराया. हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड. उसके दांत बजने लगे. चैटर्ड मीन्स बजना. इन हिज हेड उसके सर में. एज ही सीज्ड मी बाय द चिन कि जब उसने मुझे ठोड़ी से दबोचा या ठोड़ी से मुझे पकड़ा तो उसके जो दांत थे वो गुस्से की वजह से बज रहे थे. ओह डोंट कट माई थ्रोट सर. अब मैंने क्या कहा? आई प्लीडिड इन टेरर. प्लीडिड मीन्स दरख्वास्त करना, इल्तजा करना. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लीडिड? इल्तजा करना. मैंने टेरर मीन्स खौफ की वजह से, ठीक है, डर की वजह से या खौफ की वजह से मैंने उससे इल्तजा की कि मेरा गला ना काटे सर. टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक. मुझे अपना नाम बताओ जल्दी जल्दी. पिप सर मेरा नाम पिप है. वंस मोर एक दफ़ा और बताओ. सेड द मैन स्टेरिंग एट मी लाउडर. मुझे घूरते हुए कहा. वंस मोर एक दफ़ा और नाम बताओ. लाउडर ऊंची आवाज़ में. पिप सर मेरा नाम पिप है. शो मी वेयर यू लिव. मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ रहते हो. सेड द मैन आदमी ने कहा. पॉइंट आउट द प्लेस. फिर अब क्या था कि वो उस प्लेस की तरफ इशारा करते हुए मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो. आई पॉइंटेड टू वेयर आर विलेज ले. मैंने इशारा किया जहाँ पे हमारा गाँव वाक़या था. अ माइल फ्रॉम द चर्च से 1 मील दूरी पर. द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली. आदमी ने मुझे बड़े गौर से देखा. देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन. फिर उसने मुझे अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा किया. एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स. और मेरी पॉकेट्स को, मेरी जेबों को खाली किया, एम्प्टी किया. देयर वॉज नथिंग इन देम. इनमें कुछ भी नहीं था. बट अ पीस ऑफ ब्रेड. लेकिन रोटी का एक टुकड़ा था. द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इटसेल्फ. जो उल्टा मुझे व्यू नज़र आ रहा था चर्च का जब मैं उल्टा था, राइटेड इटसेल्फ वो बिल्कुल खुद ही सीधा हो गया. व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टॉम स्टोन. जब उसने मुझे एक ऊंचे कतबे के ऊपर बिठा दिया. आई सेट मैं बैठा. ट्रेम्बलिंग डरते हुए.
when he ate the bread or while he ate the bread ravenously. ravenously कहते हैं भूखों की तरह, टूट पड़ना खाने के ऊपर. जब उसने भूखों की तरह उस जो रोटी का टुकड़ा था उसको खाना शुरू कर दिया. Now look here, अब तुम यहाँ देखो, said the man, आदमी ने कहा. Where are your parents? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? There sir, said I, मैंने कहा वहाँ पर. The man jumped, आदमी ने जंप लगाया, छलांग लगाई, and made a short run, और थोड़ा सा भागा. But then he stopped, तब वो रुका, and looked over his shoulder, और अपने कंधों की तरफ देखने लग गया. There sir, वहाँ पे सर. I timidly said, मैंने, timidly means डरते हुए, डरपोकों की तरह, डरते हुए मैंने कहा. Pointing to the tombstone, उन जो मेरा जो कतबा था या जो कब्रें थी मेरे वालिदैन की, उनकी तरफ इशारा करते हुए मैंने डरते हुए कहा कि वहाँ पर है. So dear student, this is enough for today, and you are requested to read with translation page 15 twice or thrice in a day. So thank you. Allah Hafiz. Take care.